आजीवन कारावास, उंगली काट दी गई। ब्रह्मांड का रहस्य सुलझाने वाले वैज्ञानिक को ऐसी सजा क्यों दी गई? धरती पर सौर मंडल का सेंटर पॉइंट नहीं है। आज इस दावे को साबित करने के लिए कई सारे तर्क हैं। बाकायदा दर्जन भर इंसान अंतरिक्ष में जाकर अपनी आंखों से यह बात देख आए हैं, लेकिन 400 साल पहले ऐसी बात करने वालों को सिरफिरा कहा जाता था। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने विज्ञान की हमेशा वकालत की। विज्ञान की वकालत करने के चलते उन्होंने ताकतवर कैथोलिक चर्च का गुस्सा मोल ले लिया। गैलीलियो एक भौगोलिक और भौतिक विज्ञान और खगोलीय शास्त्री थे। उनका जन्म 15 फरवरी 1564 को पीसा में हुआ था। गैलीलियो के पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर उनकी रुचि गणित में थी। बाद में वो गणित के प्रोफेसर बने। अपने जीवन में उन्होंने ब्रह्मांड के कई रहस्य दुनिया के सामने रखे। इसकी इज्जत तब भी बहुत हुआ करती थी, फिर क्यों उसने मरने के बाद उनकी उंगलियां काट दी गई? आइए जानते हैं क्या थी वो वजह है। खुद बनाया टेलीस्कोप और की खगोलीय खोज। गैलीलियो को खुद के बनाए टेलीस्कोप से अंतरिक्ष को समझने में काफ़ी मदद मिली। टेलीस्कोप की मदद से वह पहले इंसान बने जिन्होंने पहले खगोल विज्ञान खोज की। उन्होंने पाया कि चंद्रमा चिकना नहीं बल्कि पहाड़ी और गद्देदार है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। बाद में उन्होंने बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले 4 चांदों की खोज की। शनि का अध्ययन करके शुक्र के फेज पर निरीक्षण करने और सूर्य पर सौर धब्बा का अध्ययन करने के लिए अपने नए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। गैलीलियो की खोज ने कोपरनिकस के सिद्धांत को और बल दिया, जो कहता है कि पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह उस समय की सोच बिल्कुल उलट थी। गैलीलियो के समय में अधिकांश लोगों का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य और ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। कैथोलिक चर्च ने लगाया आरोप। उस समय चर्च और धर्मगुरुओं के हिसाब से अवधारणा प्रचलित थी कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता, लेकिन गैलीलियो के बयान चर्चा की बातों से अलग थे और चर्च इससे बहुत गुस्सा था। इसके चलते कैथोलिक चर्च की कानूनी संस्था ने गैलीलियो के खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए उन्होंने रोम बुलाया। कैथोलिक चर्च उस समय बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली था। 1616 की शुरुआत में गैलीलियो का एक विधर्मी होने का आरोप लगाया गया। विधर्म एक ऐसा अपराध था जिसके लिए लोगों को कभी कभी मौत की सज़ा तक दी जाती थी। हालांकि गैलीलियो को विधर्म के आरोप से तो मुक्त कर दिया गया, लेकिन उनसे कहा गया कि वह सार्वजनिक रूप से ऐसा ना कहे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। फिर दिया विवादित बयान। आरोपों से बचने के बाद गैलीलियो ने खगोल विज्ञान का अपना अध्ययन जारी रखा, जिससे वह और ज़्यादा आश्वस्त हो गए कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। 1632 में उन्होंने एक किताब छापी। इसमें उन्होंने कहा कि कोपरनिकस का सिद्धांत सही है, जो कहता है कि धरती की जगह सूरज केंद्र में है। गैलीलियो को एक बार फिर चर्च के सामने लाया गया और इस बार उन्हें विधर्म का दोषी पाया गया। उनकी किताब को बैन कर दिया गया। 1633 में गैलीलियो को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। उनकी उम्र और ख़राब स्वास्थ्य के कारण उन्हें घर में नज़रबंद के तहत कारावास काटने की अनुमति दी गई। 8 जनवरी 1662 को कैद में रहते हुए गैलीलियो की मौत हो गई। क्यों काटी गई थी गैलीलियो की उंगली? गैलीलियो को एक विधर्मी माना जाता था, इसलिए बिना किसी आधिकारिक समारोह के फ्लोरेंस के सांता क्रोम चर्च के एक छिपे हुए चैपल में उन्हें दफनाया गया। मौत के 100 साल बाद साल 1737 में सांता क्रोम को उसी चर्च में गैलीलियो की एक समाधि बनाया गया और उनके अवशेष वहां रखे गए। स्थानांतरण के बीच कुछ लोगों ने उनकी 3 उंगलियां और उनके दांत निकाले गए थे। एक्सपर्ट बताते हैं कि कैथोलिक संतों के 100 से अंगों को निकालना आम प्रथा हुआ करती थी। माना जाता था कि इस अंगों में पवित्र शक्तियाँ होती हैं। उन्होंने गैलीलियो की उंगलियां निकाली, वह उन्हें संत मानते थे। गैलीलियो की वह उंगलियां निकाली गई जिसमें वह पेन पकड़ा करते थे। आज यह 3 उंगलियां इटली के फ्लोरेंस शहर के एक म्यूजियम में रखी हुई है। म्यूजियम का कहना है कि यह उंगली विज्ञान के नायक और शहीद के रूप में गैलीलियो के उस समय की मिसाल है। आपको क्या लगता है कि अंधविश्वास किसी की जान ले सकता है? तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।